शेरदास, राधे राधे। आप वृंदावन जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि वृंदावन जाके आप स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें कर सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वृंदावन जाके मिस नहीं करना है, वो चीज़ें आपको मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सो प्लीज़ आप अगर अगली बार से वृंदावन जाना या फिर गए हो तो ये चीज़ें मिस मत करना। अगर ये चीज़ें मिस करोगे तो आपके ऊपर आप बाद में पछताओगे। वृंदावन तो ऐसा धाम है, आदमी वहाँ पे चला जाता है तो पवित्र हो जाता है, बट वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ें आपको कोशिश ज़रूर करनी है, ओके? और खास करके जो हमारे अभी यंग बंदे हैं जो 18-20 साल, 17 साल, 24 साल, 25 साल, 16 साल के हैं, उन लोगों को ये चीज़ें तो ज़रूर करनी है। क्या चीज़ें हैं? अगर आप भगवान की बहुत तगड़ी वाली वो चाहते हो कि उनकी कृपा हो जाए और वो चीज़ें, तो कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़पति बना देंगे। सबसे पहली चीज़ यही कहता हूँ, जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो सदैव अपने भक्त को मोह माया से दूर रखते हैं। तो भक्त को भी यही चाहिए कि मोह माया से दूर रहे, प्रभु की शरण में जाए, प्रभु की भक्ति चाहिए। जो कृपा होती है प्रभु की यही होती है कि आपको सतमार्ग पे चलोगे, आपको प्रभु सत्संग दे देंगे और आपको बहुत कृपा हुई तो आपको गुरु दे देंगे। इतना ही करेंगे, बाकी आपका और भी सब कुछ वो संभाल लेते हैं यार। तो मैं क्या बताऊँ इस मुख से, ओके? तो क्या चीज़ें हैं आपको दोस्तों क्या करना है जाकर वृंदावन में, वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आप जाओ, जब भी आप मथुरा जाते हो तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं, आप वहाँ पे एक द्वारिकाधीश जी हैं, ओके? जाके उनके दर्शन कर लो। अभी तो स्टार्ट है, जो मेन चीज़ है आपको बताने वाला हूँ क्या क्या करें, क्योंकि जब भी आप आओगे सबसे पहले आप मथुरा में उतरोगे, तो मथुरा से ये चीज़ें करते हुए जानी है आपको, ओके? वहाँ के अब विश्राम घाट है जहाँ पे कंस किला था, तो आप चाहते हो तो वहाँ पे कंस किला का भी दर्शन कर सकते हो, विश्राम घाट भी वहाँ पे नहा लो और उसके बाद जो है वृंदावन में वहीं पे मथुरा में ही द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर लो आप, ओके? वहाँ से दर्शन करने के बाद आप चले जाओ, जस्ट पास में ही है कृष्ण जन्मभूमि है, तो वहाँ पे प्रभु का जन्मभूमि है, वहाँ पे जाकर दर्शन कर लो, ओके? दर्शन करने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है गाइस, और वहीं पे क्या कहते हैं कि वहाँ से दर्शन करने के बाद आप सीधे कहाँ जाना है आपको बताऊँ मैं? आप सीधे चले जाओ कहाँ पे, गोवर्धन जी के पास, ठीक है? गोवर्धन जी के पास चले जाओ, आंख बंद करके 22 किलोमीटर वाला परिक्रमा आप लगा लो, ओके? 6-7 घंटे लगेंगे, हो सकता है 4-5 घंटे भी लगे, जो जैसा चलता है उसका वैसे लगता है। ये चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, गिरिराज जी की परिक्रमा। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और परिक्रमा लगाते लगाते एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप जैसे ऐसे जा रहे हो परिक्रमा लगा रहे हो तो आपको राइट साइड जो है लघु शंकर नहीं करना है, ओके? राइट साइड यानी गिरिराज जी की तरफ ना आपको पेशाब करना है, ना आपको उधर थूकना है। बिल्कुल मुंह बंद करके अंदर राधा कृष्ण हरि राम श्री जो कुछ भी है आप जपते चलो, बोलना कम है। 22 किलोमीटर की ये परिक्रमा लगा लोगे, उसके बाद देखो आपके सब ऊपर समझ लो कि बस प्रभु कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के बाद आपको आ जाना है कहाँ पे, वृंदावन में। अगर आप चाहो तो वहीं से पास में बरसाना है, आप बरसाना भी जा सकते हो, ओके? अगर आप बरसाना जाते हो तो बरसाने का 3 किलोमीटर परिक्रमा है, 3.5 किलोमीटर, वो आपको पूरा कर लेना है। और रास्ते में आपको कई सारे जगह मिलेंगे, सांकरी गली और क्या कहते हैं कि गहवर वन, कई सारी जगह हैं, तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और बरसाने की जो गलियाँ हैं जो वो है बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो इसी वीडियो के दौरान एक चीज़ बता दूं, बैकग्राउंड में मत जाइएगा क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ अभी, तो वीडियोस भी कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए सो सॉरी। और अब देखो, बरसाना दर्शन करो, बरसाना दर्शन करने के बाद आप चले जाओ कहाँ पे, वृंदावन चले जाओ। अब आप सही जगह पहुंचे हो, ये गिरिराज जी आपको वृंदावन भेज रहे हैं, बरसाना गिरिराज जी भेज रहे हो। क्योंकि जाना तो बड़ी बात है, पर वहां पे जाने के बाद अनुभव में चीजें आनी चाहिए ना, फील आनी चाहिए, वो बहुत बड़ी बात होती है, ओके? तो वहां पे जाओ, आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन में आपको क्या करना है, सबसे सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आप प्रेमानंद जी के दर्शन कर लो, सुबह अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि वो जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के पास से महाराज जी निकलते हैं, वहीं पर उनको फ्लैट है, वहीं पे रहते हैं वो, ओके? वहीं से जाते हैं केली कुंज वो। चाहो तो सुबह दर्शन करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी के, और सीधे आप 12 किलोमीटर की परिक्रमा लगा दो आप वृंदावन की। क्योंकि देखो, शरीर है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अभी मेरे को अनुभव नहीं हुआ है, मैं महाराज जी के जो समझनों के मुख से सुना वो चीजें बता रहा हूँ, कि कहते हैं कि वो सही भी बात है यार, कि जो हमारा प्राण है, जो हमारी वो है, वो अलग है, हमारे जो प्राण है, बॉडी अलग है, ओके? ये सच भी है। तो इस शरीर को थकाना है, वृंदावन में जाके घिस दो इसको, इसे मांज दो, ओके? तो मर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? जाके वहाँ ये चीज़ें करो और परिक्रमा लगाओ वृंदावन की। ये चीज़ें आप मिस मत करिएगा, 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। और उसके बाद जैसे आप परिक्रमा लगाना स्टार्ट करोगे तो पौने 7 बजे कि पौने 8 बजे बांके बिहारी जी का मंदिर खुलता है, तो सीधे जाओ बांके बिहारी जी का दर्शन करो। और दर्शन करने के बाद अब इसके बाद आप जहाँ जहाँ चाहो वृंदावन में हर जगह का दर्शन कर सकते हो, ओके दोस्तों?
तो ये और वहाँ पे जाने के बाद आप देखिएगा कि आपसे कुछ पाप ना हो। अब पाप क्या है दोस्तों, का वीडियो बताऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो कुछ छोटी-छोटी बहुत पापें ऐसी हैं कि वहाँ पे लोग जाके इतना भक्ति करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जो पाप कर देते हैं, तो उस वजह से उनका नुकसान हो जाता है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, किसी के प्रति हमको दोष दृष्टि नहीं करना है। कोई अगर नंगा जा रहा है ना, तो सर नीचे करके निकल जाए, उसके विषय में गलत मत सोचो। बस राधा, कृष्ण, हरि के बारे में सोचते रहो। दोष दृष्टि नहीं करना है। खास करके वहाँ के जो ब्रजवासी हैं, उनके प्रति बिल्कुल नहीं। उस खास करके और उससे भी बड़ा जो हमारे वहाँ पे संत जन, महात्मा जन, गुरुजन हैं, उनके प्रति भी नहीं। सबसे बड़ा दोष यही है कि हम दोष दर्शन कर लेते हैं। और किसी के विषय में, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। नहीं तो आप इतना सब कुछ करोगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, श्री हरिदास, राधे राधे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। श्री हरिदास।